अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ लेट्स क्विकली रन थ्रू IS 41। देखें, IS 41 इट्स अबाउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पढ़ने से पहले दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के कुछ टर्म्स हम लोग जो है वो देख लें, क्योंकि एग्जामिनर जो है इन टर्म्स पे ज़्यादा फोकस करता है। बाकी तो ट्रीटमेंट है कि आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रखेंगे विद अ चेंज टू बी चार्ज इन P&L, सही है। मगर ये जो टर्म्स हैं दीज आर रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इन्हीं टर्म्स की बेसिस पर इट वुड बी डिसाइडेड कि IS 41 अप्लाई होगा भी या नहीं होगा। देखिए, एक टर्म होती है बायोलॉजिकल एसिड। बायोलॉजिकल एसिड है क्या? लिविंग एनिमल और प्लांट, कोई भी जिंदा जो है आपका जो है क्या कहते हैं एनिमल हो जो है या फिर प्लांट हो, दिस इज़ बायोलॉजिकल एसिड। इसका मतलब है गायें, भेड़, बकरियां जिंदा जो हैं वो सब की सब बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन में आती हैं। प्लांट्स जितने भी हैं जो दरख्त वगैरह वो सब के सब बायोलॉजिकल एसिड्स में आते हैं। एक नॉर्मली बच्चों का मुझसे सवाल होता है, सर मरे हुए जानवर जो होते हैं क्या वो बायोलॉजिकल एसिड? नो, लिविंग एनिमल और प्लांट, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर एक टर्म आती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होती है? हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स। अब गाय हैं, सही है, उस जो है अब अगर मैं उसकी मिल्क की बात करूं, अगेन दरख्त है, उस पे अगर सेब का दरख्त है तो सेब जो है इट्स एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सही है। हार्वेस्ट क्या है? इट्स पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इज़ द पॉइंट जब जो है आपका क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो बायोलॉजिकल एसिड से अलग हो जाता है। द पॉइंट आई प्लग्ड इन pluck the apple or fruit from the tree, सही है ना, तो that's called point of harvest या cessation of biological acids life processes। जिस पॉइंट पे जो है उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, सही है, सो वो जो है आपका क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट जो है वो कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। बायोलॉजिकल हमने 3 टर्म्स देख ली हैं, बायोलॉजिकल एसिड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, सही है। Now let's talk about biological transformation. Biological transformation, it's a process of growth, degeneration, production and procreation. कोई भी प्रोसेस हो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जिसकी वजह से ग्रोथ हो। मैं अगर ह्यूमंस की बात करूं, सही है, तो ग्रोथ इट्स बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम लोग छोटे बच्चे थे, 1 साल के थे, जो है जाहिर बात है ना बोल पाते थे ना कुछ था, सही है। माँ बाप ने जो है वो हम लोगों को जो है क्या कहते हैं बड़ा किया जो है अल्लाह के हुक्म से, और फिर जाहिर सी बात है कि हम लोगों की एज बढ़ती गई। वो विलियम शेक्सपियर की जो 7 स्टेजेस है ना ग्रोथ के हवाले से, सही है। डीजेनरेशन बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ हो, डीजेनरेशन। अब जैसे हम लोग सब जो है, तुम लोग माशाल्लाह यूथ हो, सही है, अब जो है अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो आहिस्ता आहिस्ता करके डीजेनरेशन, जैसे मैं खुद फील करता हूँ कि आज से 12 साल पहले जो मेरी एनर्जी थी पढ़ाने के हवाले से, सही है, जब मैं CA कर रहा था, सो अभी शायद वो एनर्जी कम हो गई है, ठीक है। पहले एक वक्त में शायद मैं 12-12, 14-14 घंटे जो है वो पढ़ाता होता था जब मैं फर्म में था, तो फर्म अलग चल रही होती थी, सही है। यानी मुझे आई स्टिल रिकॉल कि जो है सुबह 8 से 10 बजे तक मैं क्लास लेता था CA के स्टूडेंट्स की, सही है, और फिर उसके बाद 10 बजे फर्म जाता था। फर्म में रात तक 6-7 बजे तक काम करता था, और फिर 7 से 9 या 10 बजे तक जो है वो क्लासेस होती थी, सही है, वो पढ़ाने वाली, ठीक है। और उसके बाद बाज़-औक़ात वापस फर्म जा रहा होता था मैं, और रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम कर रहा होता था, फिर सुबह उठ के अपनी भी पढ़ाई करता था, सही है। अब अगर मैं उस एज को देखूं कि यार वो जो है क्या कहते हैं वो अभी जो हिम्मत थी मैं 18-18 घंटे काम करना, अब शायद नहीं कर सकता, सही है ना। तो टेक्निकली दैट्स अ डीजेनरेशन। या तुमने गाय के हवाले से सुना होगा कि एक भैंस के हवाले से कि यार एक एज के बाद जो है ना वो क्या कहते हैं वो इस काबिल नहीं होती कि जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। या एक आसान सी एग्जांपल मैं तुम्हें जो है वो दूँ, बकरा ईद के ऊपर माशाल्लाह जो है कुर्बानी ऑलमोस्ट हम सारे लोग नहीं भी करते तो सबको शौक़ होता है। तो तुम्हें याद होगा एक जो है वो एक गाय जो होती है वो खीरा कहलाती है जिसके दांत नहीं होते, और एक 2 दांत की होती है, और एक 4 दांत वाली होती है, सही है। तो ज़्यादातर लोग 2 दांत वाली प्रेफर करते हैं कि उसका गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है, सही है ना। तो टेक्निकली दैट्स अ डीजेनरेशन। ग्रोथ भी हो रही है बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डीजेनरेशन भी हो, सही है। हर चीज़ को जवाल है अल्लाह के अलावा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन, सही है। तो जो है जाहिर सी बात है ब्रीडिंग, जिसका जो आपका प्रोसेस होता है, ब्रीडिंग का प्रोसेस, सही है। सो दैट्स ऑल्सो अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम लोगों ने 4 टर्म्स पढ़ ली हैं। नंबर 1 बायोलॉजिकल एसिड, लिविंग प्लांट और एनिमल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, द पॉइंट
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गेट्स डिटेच फ्रॉम इट्स बायोलॉजिकल एसेट। फिर हमने पढ़ा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, रिक्रिएशन, प्रोक्रिएशन और आई वुड से डीजेनरेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट। सही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की। इन चारों डेफिनेशंस को हमने पढ़ तो लिया। नाउ लेट्स सम अप ऑल ऑफ दीज डेफिनेशन। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि कोई भी इन इट सेल्फ ये डेफिनेशन जो है ना ये अधूरी है जब तक कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को तुम लोग ना समझ लो। सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज अ मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। जो भी बायोलॉजिकल एसेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, जो भी चेंज आ रहा है, अगर आप उसको मैनेज कर रहे हो तो दैट्स एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब मैनेज क्यों कर रहे हो? तीनों में से कोई एक वजह हो सकती है। बेचने के लिए, भाई मैं गाय भेड़ बकरियां चढ़ाता हूँ, सही है, उनको बड़ा करता हूँ ताकि मैं उनको बेचूं, सही है ना। बकरा ईद के लिए 1 साल पहले जैसे काफ़ी लोग ऐसा बिजनेस करते हैं कि अभी से जो है वो खरीद के रखेंगे, उनकी चरवाई करेंगे, बकरा ईद पे जो है वो थोड़े से जो है वो क्या कहते हैं कुछ अपना प्रॉफिट रख के बेचेंगे। दैट्स एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल मैंने फार्मिंग करता हूँ मैं, सही है, या मैं जो है वो क्या कहते हैं मैंने जो है वो डेयरी फार्म है, वहाँ से मैं दूध वगैरह जो है क्या कहते हैं मिल्किंग करता हूँ और उसके बाद जो है वो सेल आउट करता हूँ। फॉर एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स, ब्रीडिंग, राइट। सो जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप बायोलॉजिकल एसेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब सर मैं समंदर से मछलियां पकड़ के जो है बाहर बेचता हूं, क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? नो, दैट्स नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बिकॉज देयर इज नो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सही है, ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। वो मछलियां मर जाती हैं, फिर अच्छा सर मैं पॉन्ड में जो है वो फिशे जो है वो क्या कहते हैं वो जो है बड़ा करता हूँ, उनकी ब्रीडिंग करता हूँ, फिर उनको बेचता हूँ। यस, दैट्स एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। नाउ आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, सही है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट IS 41. IS 41 actually deals with accounting for and disclosure of assets under agricultural activity. सही है। अब स्कोप ऑफ IS 41, इसके अंदर जो है एक बड़ी अहम चीज़ है बियरर प्लांट्स। याद रखें बियरर प्लांट्स आर बायोलॉजिकल एसेट्स, बट ये इस पर IS 41 अप्लाई नहीं होता। बियरर प्लांट्स क्या होते हैं इस पर मैं बात करता हूँ आप लोगों से। पहले तो ये चीज़ दिमाग में रख लो कि बियरर प्लांट्स आर बायोलॉजिकल एसेट्स। They are by the way involved in agricultural activity, but they are not dealt under IS 41. They are dealt under IS 16. एग्जामिनर का ये बड़ा फेवरेट सवाल भी है, ठीक है ना। अब सर एक और चीज़ है जो अहम बात है, एक तो मैंने आपको बेरर प्लांट के हवाले से बता दिया, दूसरी चीज़ है लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। कोई भी लैंड अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट करता है तो वो भी जो है IS 41 में डील नहीं होता, वो IS 16 में डील होता है, सही है। जिस ज़मीन पर आप लोग फार्मिंग करते हो, सही है, सो उस पर जो है क्या कहते हैं वो ज़मीन IS 41 में डील नहीं होगी, वो IS 16 में डील होगी। अच्छा जी, बात करते हैं ये 2.3.1, ये आप लोग ज़रूर लाजमी रीड कर लीजिएगा, ये मैं आपको समरी इसकी दे भी दूंगा। बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? बियरर प्लांट्स आर द लिविंग प्लांट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस and is expected to bear agricultural produce for more than a year and has remote likelihood of being sold as agricultural produce except as incidental scrap sales. Bearer plants वो living plants हैं जो आपने agricultural produce करने के लिए जो है वह रखे में हो और इनका जो है क्या कहते हैं इनका मकसद बेचना नहीं हो। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि कॉटन की फसलें होती हैं या क्या कहते हैं केले की फसल होती है, तो वो पूरा पूरा आप जो है फसलें बेच देते हो। अब जैसे सेब का दरख्त है तो आप दरख्त नहीं बेचते हो, आप जो है वो दरख्त को सेब जो है वो देने के लिए वो बोलते हैं ना कि अंडा देने, वो क्या कहते हैं सोना देने वाली मुर्गी, उसको नहीं मारते, वरना मुर्गी मर गई तो फिर जो है सोना आना बंद हो जाएगा। तो आप समझ लो ये जो बेरर प्लांट है ना, आपको समझाने के लिए आम फहम ज़बान में ये सोना देने वाली मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, सही है। तो उसको बेचना मकसद नहीं है, उसके जो सोने के अंडे होते हैं हमने वो इस्तेमाल करने। द पॉइंट आपने बोला कि भाई कोई ऐसा प्लांट है जिसको आपने बेचना है, इस तरीके शीशम का दरख्त होता है, शीशम की लकड़ी जो होती है आपकी, तो पूरा का पूरा दरख्त बिकता है, सही है, तो वो जो है बियरर प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो जैसे आम का दरख्त हो गया, सेब का दरख्त हो गया, सही है, जिसमें आपका मकसद जो है उस दरख्त को बेचना नहीं होता, उसके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचना होता है। हाँ, अब जब उसमें दीमक लग जाए या बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो फिर आप जो है स्क्रैप अगर उसको बेचो तो सही है,
जहां आप बोलोगे नहीं यार मैं प्लांट का मकसद है, हम जो है प्लांट को इसलिए ग्रो कर रहे हैं कि हम उसे बेचेंगे, सही है, जैसे मैंने आपको कॉटन की एग्जांपल दी, केले की एग्जांपल दी, सही है ना, तो फिर वो बियरर प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, फिर वो IS 41 में डील होगा। तो कोई भी प्लांट अगर बियरर प्लांट है, although it's a biological acid, but it would not be dealt under IS 41, it would be dealt under IS 16. अच्छा जी, now let's talk about measurement criteria. Biological acid और agricultural produce को till point of harvest आप किस वैल्यू पर मेजर करेंगे? याद रखें, आपके बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टिल पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर होंगे विद अ चेंज इन वैल्यू टू बी चार्ज्ड इन P&L. ये चीज आपने याद रखनी है. बायोलॉजिकल एसिड्स इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस शैल बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विद अ चेंज इन वैल्यू टू बी चार्ज्ड इन P&L. अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा कि जो है क्या कहते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि हसन अगर लेट से आप जो है किसी फार्म की वैल्यू निकाल रहे हैं और उसमें ज़मीन भी, अब ज़मीन आपने बोला कि IS 16 में डील होती है, तो आप फेयर वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे जो उसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लगी हुई है, उसमें जो प्लांट्स लगे हुए हैं. तो आसान सी चीज़ है, आप टोटल वैल्यू निकालते हैं, उसमें से आप ज़मीन की वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जो है रेजिजुअल फिगर आ जाती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, जो कि IS 41 में वैल्यू होनी है. ठीक है ना. तो ये एग्जाम में दिया हुआ होगा, चूंकि ये स्टडी टेक्स्ट में एक छोटा सा पोर्शन था तो आई थॉट कि मैं उसको गोश गुजार कर दूं आप लोगों को. सो IS 41 इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. और आसान सी चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो चीज़ भी IS 41 में डील होगी नॉर्मली दे आर वैल्यूड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विद द चेंज इन फेयर वैल्यू टू बी चार्ज्ड इन P&L. बस आपने याद रखना है, ज़मीन हो गई और बेयरर प्लांट्स दे आर नॉट डेल्ट अंडर IS 41, दे आर डेल्ट अंडर IS 16.